हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर सॉल्यूशन पे। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे कि भैया भौतिक शास्त्र का जो आपने सेट ए डाला था उसका फुल सॉल्यूशन कब आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में जो होगा भौतिक शास्त्र का जो सेट ए का फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसे इम्पोर्टेंट के रूप में भी पढ़ सकते हैं, रियल के रूप में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो है इसके लिए जो है अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा कि उसकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए क्योंकि कुछ ही मेंबर्स बचे हैं, ज़्यादा मतलब ग्रुप फुल होने वाला है। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि अगर ग्रुप फुल हो गया फिर आप लोग जो है अपडेट से मिस रह जाएंगे। ठीक है, फिर निम्न आपका ये जो क्वेश्चन आंसर है मतलब सॉल्यूशन है, इसको हम बताना चालू करते हैं कि सबसे पहले आप लोगों के MCQs आते हैं। तो निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है, लीटर आ जाएगा इसमें। सेकंड वाले में किसी पिंड के लिए शून्य हो सकता है, किसी पिंड के लिए शून्य हो सकता है, शून्य होना था, यहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है, मिसप्रिंट है। तो इधर पे आंसर आ जाएगा विस्थापन। निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। किसी संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर बताना है आप लोगों को। फोर्थ वाले का रॉकेट नोदन आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। देन अब आ जाते हैं अपने लोगों के रिक्त स्थान की पूर्ति पे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एंड असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर प्रकृति पर निर्भर करता है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। एंड फिर आता है आप लोगों के आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक मशीन पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एंड परसेक दूरी का मात्रक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा सत्य। ठीक है, आप लोगों का सत्य हो जाएगा। एंड वेग प्रवणता की दर SI मात्रक, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। मतलब जो है इसमें सभी के सभी सत्य हैं, सारे के सारे सत्य। ओके, अब यहाँ पर मैचिंग आ जाएगी। मैचिंग आप लोगों के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें आप लोगों की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को बतानी है। तो ये जो मैचिंग का सॉल्यूशन है आप लोगों को मिल जाएगी हमारी प्रीवियस वीडियो में। सीधे अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन पर, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमें। ठीक है, इन सभी के सॉल्यूशंस के आंसर मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, नहीं तो एक वीडियो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, उसमें जो है MCQs के सारे सॉल्यूशन है। ठीक है, एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को परिभाषित करना है। तो ये रहा एक समान त्वरण और परिवर्ती त्वरण। एक समान त्वरण जब होगा जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। और अब परिवर्ती त्वरण आ जाते, किसी वस्तु के त्वरण को परिवर्ती त्वरण जब कहते हैं यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन हो। ठीक है, अब आ जाते हैं जड़त्व से आप क्या समझते हैं, तो जड़त्व का आप लोगों को बताना है। तो ओके, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? एंड अब आते हैं अपने 8th वाले क्वेश्चन पर। जी और कैपिटल जी में अंतर बताने हैं। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है आप लोगों का। तो ये रहा, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और कैपिटल जी का कि एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के वस्तु के बीच लग रहे आकर्षण बल का मान आंकिकीय मान कैपिटल जी होता है। और सेकंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, इसमें PDF में ऐड करना मैं भूल गया, कि स्मॉल जी जो होती है वो सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, और कैपिटल जी अदिश राशि होती है। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे। 9th वाले क्वेश्चन में वीन का विस्थापन का नियम लिखना है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस नियम अनुसार कृष्णिका में उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा की संगत तरंगदैर्घ्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, होती है, होता लिख गया, होती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर 10th वाला आ जाता है। 10th वाला क्वेश्चन क्या है? आपेक्षित वेग किसे कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपेक्षित वेग की परिभाषा देखते हैं कि आपेक्षित वेग जब 2 वस्तुएं गतिमान होती है बच्चों, तब एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष आपेक्षित वेग कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि 2 वस्तुएं जो होती हैं जब गतिमान होती हैं तो एक वस्तु का वेग, जैसे कि वस्तु A का वेग वस्तु B के सापेक्ष होगा, तो इन दोनों के बीच वस्तु का वेग जो है सापेक्ष जो होगा वो आपेक्षित वेग कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं 1 न्यूटन बल को परिभाषित करना है। ठीक है, तो 1 न्यूटन बल
कि वह बल मतलब बल की जितनी मात्रा जिससे 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर सेकंड का विस्थापन उत्पन्न हो जाए, उस बल को 1 न्यूटन बल कहते हैं। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम तो ये रहा, और कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है। तो हमने कोणीय संवेग संरक्षण का नियम नहीं किया, हमने ये संबंध स्थापित करने वाला किया क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा टफ लगता है। ओके, चलिए अब आते हैं आप लोगों के ये संबंध पे। सबसे पहले आप लिख देंगे कि मान लो किसी पिंड पर बल आघूर्ण टाउ उत्पन्न लगाने पर उसका कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसीलिए लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि टाउ बराबर आई इंटू एल्फा, इस प्रकार से लिख के समीकरण 1 बना देंगे, और एल्फा बराबर हम जानते हैं कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी होता है, समीकरण 2 लिख देंगे। अब ये आ जाएगा समीकरण 1 में मान रखने पर, तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब लिखेंगे एवं पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग के लिए ये सूत्र होता है। तो अब टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी अपॉन डी टी आई इंटू ओमेगा, और इसका सापेक्ष करेंगे तो आई तो जो है उसका अवकलज नहीं होगा, ओमेगा का अवकलज होगा। ठीक है, तो ओमेगा के साथ अवकलज करेंगे तो हमने पहले देख रखा है समीकरण 2 में कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा वो होता है अल्फा होता है, तो अल्फा लिख देंगे। और समीकरण 2 से और समीकरण 1 से क्या देखा था हमने कि आई इंटू अल्फा क्या होता है, टाउ होता है, तो ये हमने संबंध स्थापित कर दिया। ठीक है, अब 13 वाला क्वेश्चन है क्या है, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर लिखना है, या आप लोग लिख सकते हैं कि शक्ति की परिभाषा एवं मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो शक्ति की परिभाषा एवं मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखते हैं। ठीक है, तो शक्ति की परिभाषा तो सबसे पहले देख लेते हैं। किसी मशीन या कर्त द्वारा किया गया कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक वॉट होता है, इसका विमीय सूत्र mL2T-3 होता है। ऐसे इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, 1 2 3 माइनस लगा देंगे 3 पे। ठीक है, कि 1 और 2 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेंगे विमीय सूत्र mLT, तो सबको याद ही रहता है। प्रत्यास्थ व सुसंगत पदार्थों में 2 अंतर लिखने या पास्कल का नियम लिखने हैं। तो प्रत्यास्थ एवं सुसंगत पदार्थ में अंतर हम लिखते हैं। ठीक है, तो प्रत्यास्थ एवं सुसंगत पदार्थों में अंतर क्या हो जाएंगे कि सबसे पहले अंतर होता है कि प्रत्यास्थ वस्तुओं पर जब बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो उनकी आकृति एवं लंबाई में परिवर्तन होता है, परंतु जब उनके ऊपर से विरूपक बल हटा लिया जाता है तो वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाती हैं। और इसी के जो विपरीत होता है सुसंगत वस्तु में, कि किसी सुसंगत वस्तु में जब कोई विरूपक बल लगाया जाता है तो इसकी भी आकृति, आकार, लंबाई में परिवर्तन होता है, परंतु जब विरूपक बल हटाया जाता है तो वह अपनी पूर्वावस्था में नहीं आती है। इन पर जो विरूपक बल लगता है वो अस्थायी होता है, और इन पर जो विरूपक बल लगता है वो स्थायी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 14 क्वेश्चन पर। 14 वाला क्वेश्चन क्या है, 15 वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, सियांत गुणांक लिखिए और इसकी अपनी परिभाषा करने। तो 3 नंबर का सवाल होगा, और बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। तो बर्नौली का सिद्धांत तो काफ़ी लंबा हो जाता है, वो 5 नंबर टाइप में होगा, तो इसमें बर्नौली का सिद्धांत बल लिख सकते हैं और एक सूत्र लिख देंगे आप लोग, पीवी वाला। ठीक है, वो सूत्र होता है, तो उसे लिख देंगे आप लोग। तो आप लोगों का सबसे पहले हम 15वां वाला लिख देंगे, संयंत्र गुणांक क्या कहलाता है। किसी द्रव्य का संयंत्र गुणांक उस द्रव्य के भीतर एकांक क्षेत्रफल के 2 परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल हैं। ठीक है, और 16वां वाला सवाल क्या है आप लोगों का, 16वां वाला सवाल आप लोगों का ये होगा कि वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और वायुयान जो होंगे मतलब किस प्रकार कार्य करते हैं स्पष्ट करना है। और कोशिकीय उन्नयन किसे कहते हैं, तो कोशिकीय उन्नयन लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, लेकिन शॉर्ट नहीं लिखना है, 3 नंबर का सवाल है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को फैला कर लिखना है। तो वायुयान लिख सकते हैं आप लोग, ये रहा वायुयान। और बाकी अथवा वाले सवाल देखने हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं आप लोग। अथवा वाले सवाल हमने करवा रखे हैं, मतलब अथवा वाले सवाल हमारी PDF में मिल जाएंगे आप लोगों को, जो PDF हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, एंड 16 वाला सवाल ये रहा, वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो सभी को पता ही होगा। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई असयान लिखा है, यहाँ पर सा बना है,
थोड़ी सा जो है राइटिंग मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, असंपीड़ित तरल या वायु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रभावित होना, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन का कुल ऊर्जा का योग जो रहता है नियत रहता है, यही है। अब आ जाते हैं 17वें वाले सवाल पर। जो 17 वाला सवाल है जो 4 नंबर का होगा, तो संरक्षी बल और असंरक्षी बल में हमें अंतर स्पष्ट करने हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ 3 अंतर लिखे हैं और 4th अंतर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फोर्थ अंतर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जो है मैंने सिर्फ इसमें 3 अंतर लिखे हैं और कह सकते 2 ही अंतर लिखे हैं। ठीक है, तो बाकी के 2 अंतर आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। जो PDF आधी अधूरी इसमें बनी है, जो है हम लोगों ने जल्दी किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ये जो है इनके आगे की सॉल्यूशन जो है पार्ट 2 में करवाया जाएगा, क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। एंड जो वीडियो को है ज़्यादा हम बड़ा फॉर्मेट नहीं रखते अपनी वीडियोस का, इसलिए वीडियो जो है पार्ट 2 में आएगी नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 37,000 जल्दी ही करवाने हैं आप लोगों को। सिर्फ 300 सब्सक्राइबर और बचे हैं, 300 सब्सक्राइबर तो करवा ही देंगे आप लोग। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो में।